छोटा फिजिक्स में अध्याय 2 मापन और मात्रक 10वां वीडियो, ठीक है ना। चलो आज अपन पहले सीखेंगे भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना, ठीक है। अब भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मात्रक की पद्धतियाँ जो फेमस पद्धति है वो होती है 4। फेमस पद्धति होती है 4, ठीक है, जिसके बारे में पहले डिस्कस हो चुका है। अभी मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। अभी अपन जो फेमस पद्धति है उसमें 2 की बात करेंगे, ठीक। वो पहली है एसआई और एमकेएस, एक ही बात है, ठीक है। एसआई और एमकेएस एक ही बात है, ठीक है। एक एमकेएस पद्धति है और दूसरी है सीजीएस। अभी इसकी बात करेंगे थोड़ा। एपीएस भी होती है, ठीक है। चल अब ये पद्धति क्या, तो पहले बता दूं एसआई या एमकेएस में इसको बोलते हैं मीटर, इसको बोलते हैं किलोग्राम, इसको बोलते हैं सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये होता है सेंटीमीटर, ये ग्राम, ये सेकंड। ये पद्धति कहती क्या है, बोले ये कहती है कि हम लंबाई, किसी की भी लंबाई, द्रव्यमान और समय का जब भी मापन करेंगे तो जो एमकेएस वाला है वो लंबाई को लिखेगा मीटर में। मात्रक की बात हो रही है बेटा, मात्रक हो बेटा, मात्रक मतलब लंबाई का मात्रक क्या लिखेगा, मीटर में। मतलब एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक लिखेगा किलोग्राम में और समय का मात्रक लिखेगा सेकंड में। एमकेएस मीटर लंबाई में, लंबाई के लिए द्रव्यमान किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। सीजीएस पद्धति वाला लंबाई नापेगा वो सेंटीमीटर में नापेगा, द्रव्यमान ग्राम में तोलेगा, बताएगा, और समय को काय में, सेकंड में। समय मतलब कॉमन हो गया, ठीक है। मीटर मतलब एम, सेंटीमीटर मतलब सीएम, किलोग्राम मतलब केजी, ग्राम मतलब जी एम कर लो, एस, ठीक। जैसे लंबाई को ये मीटर में नापेगा और ये सेंटीमीटर में नापेगा। हालांकि लंबाई को अपन इंच में भी, फुट में भी, बहुत सारे में नाप लेते सुविधा के अनुसार, लेकिन जो विशेष पद्धति है उसके अंतर्गत एसआई में मीटर में और सीजीएस में सेंटीमीटर में और द्रव्यमान काय में तो लगा किलोग्राम में और सीजीएस वाला काय में ग्राम में, ठीक है। चलो अब ये पद्धतियाँ हो गई। 11वीं में, 12वीं में, आगे जितनी बार भी फिजिक्स, जिस भी कक्षा में फिजिक्स पढ़ोगे आपको ये मात्रक और विमीय सूत्र पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो मात्रकों के लिए ये जरूरी है और विमीय सूत्र हो ही चुके अपने पहले। चलो अपन विमीय सूत्र की सहायता से कुछ भौतिक राशियों के मात्रक बनाना सीखेंगे, ठीक है। सीखेंगे 2 कैसे, जैसे आपको क्षेत्रफल का मात्रक बनाना है तो लंबाई गुणित चौड़ाई। अब मात्रक बनाओ या विमीय सूत्र बनाओ, आपको इन सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। चलो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट लिख दो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर का वर्ग। तो ये वर्ग जो मीटर है वो क्षेत्रफल का मात्रक आ गया। लेकिन अभी अपन विमीय सूत्र की सहायता से अपन मात्रक बनाना सीख रहे, तो पहले वो देख लेते, ठीक है। किसी से भी बना सकते हो आप मात्रक अगर बनाने को आए, लेकिन विमीय सूत्र से। तो पहले विमीय सूत्र 2, 4, 5 राशियों के समझा रहा हूँ बस, बेटा सिलेक्टेड बता दूंगा कि इनके बना के देख लेना एक बार। तो लंबाई अभी मात्रक नहीं हो बेटा, विमीय सूत्र जो अपन कर चुके हैं, एल का स्क्वायर। तो विमीय सूत्र m0, ये विमीय सूत्र चल रहा है बेटा। हो तो m नहीं है इसलिए 0, t नहीं है 0, l का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये इसका विमीय क्षेत्रफल का विमीय सूत्र है, ठीक है। इस विमीय सूत्र से मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे अभी वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये विमीय सूत्र आ गया। m मतलब द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान का जिक्र है ही नहीं, 0 है। समय का जिक्र है ही नहीं, बचा l मतलब लेंथ, लंबाई का एमकेएस मात्रक लंबाई का मीटर, तो मात्रक मीटर का वर्ग। कौन सा मात्रक है ये, एसआई मात्रक। सीजीएस देखा जाए तो
CGS, तो CGS लंबाई में काय में सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका अपने को सूत्र मालूम हो तो आप विमीय सूत्र बना सकते हो, विमीय सूत्र के बाद मात्रक बना सकते हो, या केवल विमीय सूत्र अगर पता हो तो अपन मात्रक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो सिखा रहा हूँ कि आप विमीय सूत्र से मात्रक कैसे लिख रहे हैं अभी वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब एक आध अपन डायरेक्ट विमीय सूत्र लिख लेते हैं। घनत्व का विमीय सूत्र अगर वो पता है तो जैसे मेरे को पता है ml-3 T0, ठीक। ये विमीय सूत्र अगर पता है तो आपको मात्रक कैसे निकालना है वो सीखना, ठीक है। विमीय सूत्र कैसे निकालना मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगर विमीय सूत्र बताओ तो मात्रक कैसे निकालना मैं अभी वो समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो जैसे ये है m मतलब मास, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का अपन एसआई पद्धति में मात्रक निकाल रहे हैं तो द्रव्यमान का लिखेंगे किलोग्राम, केजी एसआई मात्रा हो बेटा, केजी गुणे में, ये सब गुणे में मानते हैं। एल की घात -3, एल मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक एसआई में लंबाई का मीटर की घात -3, ठीक है। T0 है मतलब कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये भूल जाओ, 0 घात मतलब कुछ भी नहीं, तो ये इंग्लिश में लिखो, ठीक है। ये इसका मात्रक हो गया। एक ये रूप है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, -3 मतलब नीचे, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब किसका मात्रक है? घनत्व का। कौन सा वाला? एसआई। अगर इसका CGS देखा जाए तो, ठीक, CGS। तो द्रव्यमान का CGS में ग्राम, लंबाई का CGS में सेंटीमीटर घात कितनी? 3, तो इसका हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। चलो घनत्व का बता दिया मैंने, एक हाथ दो और ले लेते हैं अपन, ठीक। जैसे वेग का मेरे को विमीय सूत्र पता है m0L-T-1, ठीक। अगर पता है वो तुम मालूम है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले एसआई पद्धति में इसका एसआई पद्धति में मात्रक, ठीक है। तो एसआई पद्धति में मात्रक ये है मास पे 0 मतलब कुछ भी नहीं, मतलब द्रव्यमान पे 0 कुछ भी नहीं। एल लंबाई का एसआई पद्धति में मीटर, समय का एसआई पद्धति में सेकंड, सर पे कितना है -1, तो इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड। ये भी सही है और ये भी सही, ठीक है। CGS पद्धति में निकाल के बताओ इसका, CGS पद्धति, ठीक। CGS पद्धति में निकालते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, लंबाई का सेंटीमीटर गुणित लंबाई का हो गया बेटा, समय का वही सेकंड -1, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में लिखो, ठीक। चलो एक आध दो और देख लेते हैं अपन, फिर पूरा सिस्टमेटिक बताऊँगा किसको क्या करना है। जैसे अपन एक निकाल रहे हैं, हाँ थोड़ा बड़ा लेते हैं, बल का भी मैं सूत्र घुटवा चुका हूँ, याद करो MLT-2 बल का याद करवा दिया मैंने, MLT-2। चलो बल का बनाते हैं। द्रव्यमान का MKS वाला हो, द्रव्यमान का किलोग्राम, अब याद हो जाएगा। लंबाई का मीटर, सोच के लंबाई का मीटर मात्रक हो बेटा, मात्रक, और समय का सेकंड -2, तो ये क्या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपको बता दूं बल का इतना बड़ा मात्रक नहीं होता है, मतलब ये नहीं लिखते, एसआई मात्रक में ये नहीं लिखते। एक वैज्ञानिक ने अपना नाम दे दिया इसको बेटा, बोले इतने बड़े को बोल दो न्यूटन। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, याद रख लो, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन वो बनाई ये इतनी बड़ी चीज़ को शार्ट करने लगते हैं न्यूटन। चलो सिखा देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। चलो और देख लेते हैं, एक और देख लेते बस, एक कार्य का देख लेते हैं। कार्य का विमीय सूत्र, कार्य ऊर्जा और इनका विमीय सूत्र पता है आपको, ML2T-2। अरे बताया ना, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है कार्य का। चलो निकालो। मास, द्रव्यमान का सोचो द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का सोचो, एसआई में हो बेटा, लंबाई का मीटर, सर पर 2 है,
सेकंड का -2, अरे समय है ना, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड, ये गुणा है बेटा, हो गुणा लगाओ या बस डेस लगा दो, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड। तो मैं बता दूं कि कार्य को भी इतना बड़ा नहीं लिखते, नहीं, एक वैज्ञानिक ने खुद अपना नाम दे दिया, एक वैज्ञानिक ने, उसका नाम है जूल। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल, एसआई बेटा एसआई, और बल का क्या हो गया एसआई मात्रक न्यूटन। और इतने बड़े बड़े, ठीक है, लेकिन अपन इससे निकालना सीख गए। अब रुक जाओ, बोलो सर इसका सीजीएस बता दो, अभी बता देते हैं सीजीएस। ठीक, देखो सीजीएस मात्रक द्रव्यमान का, सीजीएस में द्रव्यमान का, ये द्रव्यमान ग्राम सीजीएस हो बेटा। लंबाई का पूछो, लंबाई का सीजीएस में सेंटीमीटर, और याद करना होगा, मैं तो बार बार दिखा रहा हूँ उधर। और समय का सेकंड मतलब S-2 यहाँ के कारण, तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लो, इसका भी एक वैज्ञानिक ने अपना नाम दिया, बोले इसका न्यूटन है MKS वाला या SI वाला, और इसको बोलते थे डाइन। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है डाइन, इतना बड़ा नहीं लिखते हुए क्या लिखते हैं डाइन। और मैं बता दूँ, जैसे एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, पता है, अब याद कर लो। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, अरे होता है, मतलब 1 सेकंड तो 1 सेकंड ही। तो ये एसआई में है, ये सीजीएस में, ये एसआई में है, सीजीएस में, तो इनमें संबंध होता है। एसआई बोले 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, तो बताओ 10⁵ होती है, 10⁵ मतलब 50। ये आज निकाल के बताएंगे, चिंता मत करो, ठीक है, ये तो अभी ऐसे ही बता रहा हूँ। चलो इसका सीजीएस बताओ, बनाते सीजीएस। द्रव्यमान का ग्राम हिंदी में लिख देता हूँ, लंबाई का सीजीएस में बेटा सीजीएस सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड का समय का हो बेटा सेकंड की घात -2, तो इसको लिखते हैं ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और इस पूरे का एक शॉर्ट वाला नाम, जैसे एसआई में जूल है इसको बोल देते अर्घ। क्या बोल देते अर्घ, अरे याद रखना पड़ते हैं यार बेटा, बड़े बड़े नाम नहीं करते ना, शॉर्टकट में रख देते यार। तो कार्य का एसआई जूल, सीजीएस अर्घ। हाँ, 1 जूल बराबर अर्घ भी होता है, कितना अर्घ होता है मतलब 10⁷ अर्घ, ठीक, ये भी निकाल के बताएंगे। ये 5 होता है और ये 7 होता है, ये निकाल के बताएंगे, ठीक है। चलो अब जो अपने को लिखना भी है और उसकी प्रैक्टिस भी करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। चलो बेटा, आपको विमी सूत्र से मात्रक बनाना हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्या MKS पद्धति एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, जैसे नाम से ही मालूम है मीटर किलोग्राम सेकंड। लंबाई का सीजीएस में सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। ये तो माइंड में बिठा लो हमेशा के लिए, ठीक है। 11वीं हो 12वीं हो मात्रक बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। चलो ये कुछ के भी ने विमी सूत्र लिख दिए, इन विमी सूत्र से मात्रक बनाना अपन सीख रहे, केवल सीखना है, समझना है बेटा, समझना है, याद नहीं करना, केवल समझना है, एक बार बना के देख लेना, ठीक है। चलो जैसे क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, पहले ऐसा ही बना लेते हैं, ठीक है। चलो तो इसका लंबाई का एसआई पद्धति में लंबाई का मीटर, तो ये मीटर का स्क्वायर हो गया, ठीक, एसआई में, ठीक। ध्वनि का लंबाई का, देखो m0 तो कुछ भी नहीं होता ही नहीं, कुछ भी। एल लंबाई का मात्रक एसआई में हो बेटा, मीटर गुणे में सेकंड की घात -1, ठीक है, सेकंड की घात -1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। समय नहीं, मात्रा लिख रहे हो, मात्रक इसमें से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों उचित है, ठीक है। चलो एसआई मात्रक, इसका एसआई और MKS एक ही बात है, ठीक है बेटा। चलो एसआई या MKS एक ही बात है, देखना समझना इसको। देखो बल का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान है बेटा, मतलब मास का, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का लंबाई मीटर, समय का सेकंड की घात -2, ठीक। चलो इसको लिखते हैं kg
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस पूरे का शॉर्ट नाम क्या बताया था मैंने, नहीं बताया तो याद करो, न्यूटन। क्या बोलते हैं इस पूरे को, इतना बड़ा नहीं बोलते हैं, न्यूटन। बोले ऐसा ही मात्रा न्यूटन, लेकिन बना इससे, ठीक है। चलो कार्य का देख लेते। तो कार्य का ऐसा ही वाला हो बेटा, कार्य का। तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान मास, मास का केजी। अब माइंड में रखो, लंबाई का मीटर, मीटर का स्क्वायर, समय, समय का सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, ठीक। तो इसको लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो केजी इंटू मीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। चलो ये नीचे डाल लेते हैं। और कार्य का जो एसआई मात्रक है, इस पूरे का शॉर्ट नाम होता है जूल। याद कर लो बेटा, इसको जूल भी बोलते हैं, जूल, ठीक है। चलो ये अपन ने सबके एसआई एसआई बता दी। अब सीजीएस हो जाए। चलो सीजीएस के लिए मात्रक, तो वही लंबाई के लिए सीजीएस वाला, लंबाई 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 के लिए सीजीएस सेंटीमीटर। एक ही बार है, ये तो 0 है, तो ये हो गया सेंटीमीटर का फर्क। इसका सीजीएस, चलो ये लंबाई का सेंटीमीटर, सीजीएस माइंड में रखो। और डायरेक्ट बता लो बटे सेंटीमीटर, सेकंड। सेकंड क्यों, क्योंकि सीजीएस और उसमें दोनों में सेकंड ही होता है। इसका बना लो सीजीएस, चाहो तो इससे बनाओ, नहीं तो इसी से बना लो। चलो इससे बना लेते हैं। द्रव्यमान का ग्राम सीजीएस में माइंड में बैठाओ, ये रहा सेंटीमीटर लंबाई का, थोड़ी सेकंड का स्क्वायर, सेकंड तो दोनों में, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन, शॉर्टकट में डाइन, ठीक है। चलो इसका देखते हैं सीजीएस वाला, ठीक है। तो देखो सीजीएस, इसका ग्राम, सोचो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेकंड का स्क्वायर माइनस में, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, नया नाम बताओ, जूल। तो ये अर्ग, ठीक है, एसआई जूल और इसका अर्ग। और थोड़ा सा याद रखना, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, जो आज अपन सिद्ध भी करेंगे। 1 जूल बराबर होता है 10⁵ अर्ग, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हालांकि मैं अब चीज़ पूरी पहुँचाऊँगा मैं, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो, हेल्प में मिलेगी। चलो अब आईएमपी, 2-3 क्वेश्चन लगातार आईएमपी। अभी इसके पहले सब समझने वाली चीज़ थी, ठीक है। अब मतलब समझना भी और उसको करना भी एग्जाम के लिए भी। विमीय विश्लेषण विधि द्वारा बल के एमकेएस मात्रक या एसआई मात्रक न्यूटन को डाइन में बदलो। और डाइन है सीजीएस मात्रक, बेटा सीजीएस मात्रक डाइन में बदलो। क्या मतलब, 2 मिनट पहले समझा दूँ आपको। उसके बाद जैसे लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ हो बेटा, लेंथ। लेंथ का एसआई मात्रक है मीटर, सीजीएस मात्रक है सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर अपने को पता है, ठीक है, पता है, ठीक। मतलब एसआई पद्धति के मात्रक और सीजीएस पद्धति के मात्रक में संबंध मालूम है कि 1 मीटर बराबर कितने सारे सेंटीमीटर। इसी प्रकार द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक केजी है और सीजीएस में ग्राम है, मतलब किलोग्राम में ग्राम है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। ये पता है अपने को, ये पता है बेटा, ठीक है। 1 किलोग्राम और याद भी करना पड़ेगा, पता भी है, ठीक है। ये तो दोनों सेकंड में। लेकिन अब आपको बोल दिया है कि बल, बल का जो एमकेएस मात्रक है वो है न्यूटन, न्यूटन। और सीजीएस मात्रक बोलता है डाइन, सीजीएस मात्रक, ठीक है, वो है डाइन। तो उन्होंने बोला कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन। हालांकि मैंने तुमको बताया 10⁵5, लेकिन उसको सिद्ध करके बताना है, मतलब कि निकाल के बताना है कि कितने डाइन। तो ये जो क्वेश्चन मांग रहा है वो यही है कि लास्ट में लिखो भैया 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन। तो यहाँ कितने वो निकालना है, कितने डाइन वो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है, कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन ये निकालना है, ठीक है। चलो ये निकालने के लिए आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ जो आपको याद हो गई है, क्या भैया विमीय सूत्र मालूम हो तो अपन मात्रक कैसे ज्ञात कर सकते हो, माइंड में बिठा लो बेटा। ये तो मैंने सारणी बना दी, यहाँ टीपना मत, लेकिन माइंड में बिठा लो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये याद होना चाहिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। चलो पहले मैं रफली बता रहा हूँ, फिर पूरा मिटा दूंगा, ये सब मिटा दूंगा ताकि अपने माइंड में घूमता रहे सब, ठीक है। चलो विमीय विश्लेषण विधि द्वारा
एम के एस मात्रक न्यूटन को, सी जी एस मात्रक डाइन बदलो। ऐसे चार है, ठीक है। चारों में करूँगा, 2 आपको पहुँचाऊँगा और 2 उसी में से आप वीडियो में देख देख के समझेंगे। 4 है मतलब टोटल है बेटा। चलो, तो विमीय विश्लेषण द्वारा बल, तो सबसे पहले इसमें पूरे में देखना आंसर के लिए बेटा कि भौतिक राशि कौन सी है इसमें। तो भौतिक राशि है इसमें बल। बल का विमीय सूत्र लिख लो। विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र रटा हुआ है, नहीं रटा तो रट दो बेटा। एम एल टी माइनस टू। बल का तो याद कर लो, निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। एम एल टी माइनस 2, क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होता है इसलिए, ठीक है। बल का हो गया अपना। अब जैसे ही हो जाए, अभी रुक जाओ, ठीक है। ये बोलता है कि आप तो ये बताओ कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, ये चाहिए इसको तो, ठीक है। यहाँ की संख्या चाहिए यहाँ की, ठीक है। तो चलो, इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है। इधर लिखना है, इधर कि आपको ज्ञात मतलब काय में दे रखा है, तो आपको न्यूटन दे रखा है। किस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में न्यूटन दे रखा है, तो न्यूटन मतलब 1 न्यूटन लिखा तो नहीं है, लेकिन अपन तो 1 न्यूटन की बात करेंगे, ठीक है। 10 होता तो 10 की बात करते। तो यहाँ लिखोगे यहाँ लिखोगे संख्या वाला मान दे रखा 1, तो संख्या वाले मान को लिखते n, ठीक है। n1 जो संख्या वाला मान है उसको n1 लिखते, याद कर लो, ठीक है। चलो, जो आपको एमकेएस में दे रखा है एमकेएस, तो पहले उस एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक लिखेंगे। तो मात्रक इसका एमकेएस पद्धति में बनाना सिखाया मैंने, ठीक है। बनाने सिखाया भी यार। मास, एम का किलोग्राम, मास का बेटा। लंबाई का मीटर, समय का सेकंड का इसका, ठीक है। देखो एमकेएस में बेटा किलोग्राम, मीटर, सेकंड का स्क्वायर, अभी मैंने सिखाया है, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया, ये क्या काम आएगा अभी मालूम पड़ेगा, ठीक है। सेम इधर का इधर आपको 1 न्यूटन बराबर डाइन बदलना है। कितने डाइन बदलना ये नहीं पता है, तो उसको बोलते हैं N2। हमेशा मतलब जितने भी 4 करोगे सब में N2 निकालना ही रहेगा। बोले कितने डाइन, ये चीज़ निकालना ही रहेगी भैया कितने डाइन, ठीक है। बता दूंगा कैसे। फिर CGS में पूरा मात्रा लिखना है इधर। तो CGS में मात्रा स्टेप समझो, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, ठीक है। तो CGS में द्रव्यमान का ग्राम, द्रव्यमान का ग्राम, ये लंबाई का सेंटीमीटर, समय का सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। चलो, ये अपन ने मात्रा लिख ली। अब पहले स्टेप में तो अपन ने मात्रक और जो संख्यात्मक मान दे रखा 1 और बोले निकालना है कितना, ठीक है। ये होने के बाद आपको ये सूत्र लगाना है। सूत्र है N1 U1 N2 U2, सिंपल सा सूत्र, 1 1 2 2 N N U U, ठीक है। यहाँ से आपको हमेशा N2 निकालना रहता है, वो बताऊँगा क्या होता है। N2 निकालना रहता है, तो N2 मतलब N2 निकालना रहता है संख्यात्मक मान, तो इसके गुणे वाला बटे में हो, यहाँ ले जा रही हूँ N1 U1 अपॉन U2, अरे बटे में, ठीक है, बटे में लेगा। चलो इनका मान रखना, तो इनका मान रखना, तो ये है क्या क्या चीज़। तो N1 तो क्या है 1, जो आपने बोला ना 1 न्यूटन, वो। U1 U2 क्या है, तो U1 मतलब ये जो आपने इधर वाले मात्रक लिखे ना, ये वाला, ये जो इसका दिया हुआ मात्रक, शुरू में जो दिया हुआ मात्रक एमकेएस मात्रक, वो U1 हो जाएगा। और जो अज्ञात मात्रक है, जो मतलब जिसमें अपने को सब काम करना है, मतलब निकालना है, वो U2 हो जाएगा। फिर से सुनो, U1 कौन सा, जो ये मात्रक अपन ने गल उसको U1 बोलेंगे और इसको U2, ठीक है, इधर वाले को। चलो रख दो, N1 की जगह ये रहा, U1 ढूंढो, kg मीटर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड की घात -2, ठीक। चलो, ये N1 लिख दिया और U1 लिख दिया। U2 ये रहा, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का स्क्वायर, ठीक। चलो, सेकंड का स्क्वायर आप काट सकते हो, और अगर ये नहीं काटना हो तो एक सरल स्टेप बता दूं कि अपन याद करो, इसको ऐसा लिख देते हैं kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये लिख देते हैं। मतलब मैं क्या बोला, इससे ये कट जाएगा, कैसे कट जाएगा वो बता रहा हूँ। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इन्वर्स मतलब पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसा लिख दो, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, बटे में U2 का मान ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। चलो, अब देखो, 1 का गुणा करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, किलोग्राम बेचारा ऐसा ऐसा ही,
मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये होता है, उठाओ सेकंड का स्क्वायर उठाओ, गुणित, अरे उलट गुणित, अरे बटे में नहीं है, उलट गुणित, ये बटे में मतलब इस पूरे के बटे में ये उलट गुणित करा, सेकंड का स्क्वायर ग्राम इंटू सेंटीमीटर, ख़त्म। ठीक सर, ख़त्म करके करा क्या अपन ने, तो मैं बता दूँ क्या करा है। अब देखो ये है केजी किलोग्राम, ये है मीटर, ये है ग्राम और ये सेंटीमीटर। अपन इनको भी काट सकते हैं, लेकिन इनके ये किलोग्राम में, ये ग्राम में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको बदलो। कैसे? 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, ठीक है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लो, तो 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम, गुणित, ये गुणित मीटर, 1 मीटर को बदल लो 100 सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर। फिर से देखो 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख दिया, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर। नीचे वाले बेचारे ऐसे कैसे ही, ये ऐसे कैसे ही, ठीक है। चलो क्यों करा, ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, तो इधर N2 महाराज एक के बाद 1 2 3 4 5, 3 2 5, ये आ गया, सब कट गया हो बेटा। N2 बराबर 1 2 3 4 5, 10 के बाद 5, और इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, अरे यार 10 के बाद 5 मतलब 10 को 5 बार लिखोगे, 1 2 3 4 5 गुणा करोगे तो 5 जीरो, ठीक, ध्यान हो, और 10 के बाद 5 ही लिखते हैं, समझ लो सर ये 5 जीरो हो गई, 5 ये लगा दिए, एक और लगा दिए एक्स्ट्रा, हर 10 के बाद 5 है, 5 जीरो मतलब 10 के बाद 5 लिखते हैं, ठीक है। चलो ये अपने को ये मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ा मालूम, ये एक लिखता सा मालूम पड़ा है कि जो लास्ट में आप उत्तर लिखना चाहते थे, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, डाइन, तो ये इतनी मगजमारी करके केवल इतना सा आया कि 10 के बाद बोले 5 डाइन, ये लास्ट में मन से लिखते, केवल अपन तो वो पता कर रहे थे कि कितना मान लिखना है, ठीक है। चलो रुक जाओ, अभी 2-3 लगातार करेंगे अपन, तो अपने को ये विधि प्रैक्टिस में आ जाएगी। जब भी आप कोई सी नई चीज़ करते हो ना बेटा, तो आपको नई चीज़ में हमेशा नया नया नया, फिर जब 2-1 बार यही चीज़ करोगे ना, हाँ बोले यार ऐसा करता है अपन, ये नई चीज़ है, बोला अपन इसको सीख गए, तो मैं एक बार और इसी को बता रहा हूँ, फिर जब एक बार और बता दूंगा इसको, फिर नया वाला क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। चलो एक बार और बताता हूँ, चलो एक बार स्पष्ट बता दूँ वापस से। चलो अब पूरा सिस्टमेटिक समझना है इसको। विमीय विश्लेषण विधि द्वारा बल के एमकेएस मात्रक न्यूटन को, मतलब 1 न्यूटन को सीजीएस मात्रक डाइन बोल दो, डाइन मतलब कितने डाइन, तो कहने का मतलब 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, आपको बस ये वाली चीज़ निकालना है, ठीक है, ये वाली चीज़ सिस्टमेटिक समझना बेटा, प्रोसेस समझना कि पहले ये करा फिर ये करा, ठीक है। तो देखना हो हल आंसर यहाँ पर, सबसे पहले इसमें जो भी भौतिक राशि है उसको लिखेंगे, जितने भी आज करेंगे सब में ऐसे ही करेंगे। तो भौतिक राशि का विमीय सूत्र, तो वो है बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र MLT-2, अगर ये याद नहीं तो गए, ठीक है, तो बल का विमीय सूत्र याद होना चाहिए। चलो अब आपको एमकेएस में दिया है और बदलना सीजीएस में, तो ऐसा या एमकेएस पद्धति में ज्ञात संख्यात्मक मान तथा मात्रक, इसका मतलब बता दूं, ठीक है। ज्ञात संख्यात्मक मान मतलब n1 मतलब कितना न्यूटन, उनने भुज में आगे नहीं दे रखा, तो एक मान लो, अगर 10 न्यूटन बोलते तो या 10 लिखते, ठीक है, तो 1 न्यूटन नहीं लिखेंगे, केवल संख्या वाला मान, बोले 1, ये न्यूटन का जो मात्रक है वो नीचे लिखेंगे, वो है U, तो न्यूटन वाला मात्रक जिससे बनता है वो यहाँ से बनाएंगे। चलो द्रव्यमान का एम हो किलोग्राम, केजी, लंबाई का मीटर, एम ध्यान मीटर, और समय का सेकंड -2, तो इसको सही कर लो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर मतलब ये नीचे है बेटा, नीचे सेम टू सेम, इधर भी ये ऐसा ही लिखा है ना, इधर चाहिए सीजीएस में, सीजीएस पद्धति में ज्ञात, अब ज्ञात नहीं अज्ञात आएगा, क्योंकि अपन तो निकालते नहीं इधर, अज्ञात संख्यात्मक मान
तथा मात्रक, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा लिखा हुआ, ठीक है। चलो N2 बोले निकालना है आपको, तो अरे वही तो संख्या तो निकालना है, ठीक है। N2, चलो मात्रक U2 लिखते हो, U2। चलो या तो यहाँ से कर लो या इन सबको CGS में लिख दो, किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, ठीक है, या यहाँ से, ठीक है। M का ग्राम, L का L मतलब लंबाई, सेंटीमीटर, और समय का सेकंड की घात -2, या इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो लास्ट में लाना है। चलो सूत्र याद करो, सूत्र N1U1 बराबर N2U2, याद हो गया सूत्र, N1U1 बराबर N2U2, ठीक है। यहाँ से N2 निकालना हमेशा हो, जितने भी करेंगे N2 निकालना है। N2 बराबर गुणा करके, मतलब गुणा वाला बटे में N1U1 अपॉन U2, मान रखो, कैसे मान रखो, N2 बराबर N1 ढूंढो 1, U1 ढूंढो U1, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पर सेकंड स्क्वायर मतलब सबके बटे में हो ना, ये सबके बटे में, ये गुणा है ना, तो सबके बटे में, ये N1 का मान हुआ, ये U का मान हुआ, U2 का मान ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहो तो ऐसे नहीं काट सकता है, लेकिन अभी नहीं काटेंगे मन। चलो स्टेप बढ़ाएंगे, 1 का गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, kg इंटू मीटर प्रति सेकंड, ये सेकंड मतलब नीचे ही हो ना, पूरा उलट गुणित करा तो सेकंड वाली चीज़ ऊपर जाएगी, सेकंड स्क्वायर बटे ग्राम इंटू सेंटीमीटर, इससे ये ख़त्म, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है कि आपको सेकंड से सेकंड कट गया ना, अब ये मीटर से सेंटीमीटर नहीं कट सकता, किलोग्राम से ग्राम नहीं कट सकता, ये एक ही चीज़ है ना। एम से एम मत काट देना, बोले जी से जी काट दो, ऐसा मत कर देना। किलोग्राम है, ग्राम है, मीटर है, सेंटीमीटर है, तो किलोग्राम को आपको ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, ठीक। तो बड़ी को बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलना सरल रहता है, वही बदलना, ठीक है। उल्टा भी बदल सकते हो, लेकिन आप यही बदलना, 1 किलोग्राम, जैसे 1 किलोग्राम को क्या लिखा, 1000 ग्राम, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, ये ध्यान रखो। गुणित मीटर है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ये इधर वाला हो गया, ये कट गया है, बटे में यही बचा है, तो इसको बटे वालों को इसके पास ही लिख दो, बटे में ग्राम इंटू सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर ख़त्म, ग्राम से ग्राम ख़त्म, संख्या वाली चीज़ बच गई। एक के बाद 1 2 3 4 5 जीरो लगा दी, ठीक। अगले स्टेप में 10 की घात 5, ये यहाँ छोड़ने के बाद वापस सब सवाल में जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि बल के MKS मात्रक न्यूटन को CGS मात्रक बदलना है, तो यहाँ आंसर में लिखेंगे, आंसर वहीं से शुरू है, 1 न्यूटन बराबर डाइन, ये ना न्यूटन को डाइन में, तो कितने डाइन, तो इतनी मेहनत अपन ने केवल यही करने के लिए करी कि कितने डाइन, तो 10 की घात 5 डाइन, ये आंसर, ठीक है। अब रुक जाओ बेटा, अब जब तक मैं एक और नहीं करवा दूँ तब तक आपको और क्लियर नहीं होगा। मैं बिल्कुल फ़ोटो कॉपी वाला काम करूँगा, देखना भी, ठीक है, पूरा। चलो विमीय विश्लेषण विधि द्वारा कार्य के SI MKS मात्रक जूल को CGS मात्रक अर्ग में परिवर्तित करो। 4 नंबर में आएगा, 4 या 5 नंबर, ठीक है। चलो सबसे पहले जो भौतिक राशि है वो देख लो क्या है, कार्य, तो देखो उसके बिल्कुल कॉपी करूँगा, कार्य का विमीय सूत्र ML2 T-2 L2 हो गया, घात 2 आ गई, ठीक। फिर वही SI पद्धति में ज्ञात संख्यात्मक तथा संख्यात्मक मान तथा मात्रक इधर CGS पद्धति में अज्ञात, ज्ञात की जगह अज्ञात
संख्यात्मक मान तथा मात्रक। ठीक, चलो ये तो अपने को लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो अब कार्य का एसआई पद्धति में सर पहले मान, तो क्या बोला उन्होंने, देखो जूल मतलब वही 1 जूल, N1 बराबर 1। ठीक, N2 बराबर ज्ञात करना मतलब कितना जूल, 1 जूल बराबर कितना अर्घ हो बेटा, 1 जूल बराबर कितना अर्घ, तो ये N2 होता है, ये N1 होता है आगे वाला, ये N2 जो अपन निकालेंगे। चलो मात्रक U1, मात्रा निकालते। चलो मास द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी, लंबाई का मीटर, स्केल लगा इस बार, और सेकंड का समय का सेकंड का स्क्वायर, या इसको लिखेंगे क्या, केजी मीटर स्क्वायर, गुणा नहीं लगाओगे तो भी चलेगा बेटा, प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, सेम U2, इसका मास m का ग्राम, लंबाई का सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो पहले ये लिखो, फिर नीचे उतार दो, नीचे उतारने पर प्लस हो जाएगा बेटा। ठीक, प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर वही सूत्र, क्या सूत्र, N1 U1 बराबर N2 U2, निकालना वही N2 है। ठीक, निकालना वही N2 है। चलो गुणे वाला बटे में, N1 U1 बटे U2, N2 बराबर N1 ढूंढो, 1 गुणित U1 इतना सारा, केजी मीटर स्क्वायर, ये मिटा देता हूँ, प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो N1 1 है, U1 इतना सारा है, U2 इतना सारा है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको काट सकते हो डायरेक्ट, अपन स्टेप बढ़ा रहे हैं। इस एक का मतलब नहीं गुणे में, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर गुणित सेकंड स्क्वायर ग्राम इंटू, ख़त्म। चलो अब इधर देखना बेटा, ठीक है। N2 यहाँ आने के बाद देखो, इसमें यहाँ आने के बाद अपन ने मान रखे थे, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना है, 1000 ग्राम। ये 1 किलोग्राम बराबर लिखा है, ठीक है। मीटर पे लगा है स्क्वायर, सबसे विशेष से देंगे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर। तो मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक। स्केल लगा है इसलिए मैंने स्केल लगा रखा है, इसमें स्केल लगा नहीं था बेटा, इसलिए, ठीक है। तो किलोग्राम का 1000 ग्राम लिख दिया, 1 किलोग्राम की जगह, मतलब किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम, ठीक है। और मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर और वर्ग लगा हुआ है, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलो N2 बराबर, अभी आप इसको इससे तो काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो, लेकिन इसको इससे नहीं काट सकते हो। क्यों नहीं काट सकते हो? क्योंकि ये होल वर्ग में और ये केवल वर्ग में, तो अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। 1000 तो हो ही गया, गुणित 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। क्या मतलब 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर का, ठीक। N2 बराबर, ठीक है। 1000 तो हो ही गया, गुणित, देखो वर्ग है तो 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, 2 बार लिखना पड़ेगा, मतलब 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ये कहाँ से आ गया 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर? देखो वर्ग है तो इसी को 2 बार लिख दिया, 100 सेंटीमीटर इंटू 100। वर्ग का मतलब ये होता है बेटा, बटे में सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। सेंटीमीटर का वर्ग है तो आप चाहो तो इसको भी 2 बार लिख दो, या फिर आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर का, और नीचे सेंटीमीटर का वर्ग है, मतलब सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार होगा, ठीक। तो अपन ने काट दिया उसको, और 2 बार को काट दिया, या फिर ऐसा कर लेना, अरे सेंटीमीटर 2 बार है ना, तो हमने भी 2 बार लिख दिया। तो इससे ख़त्म, इससे ख़त्म,
n2 बराबर कितना आ गया 1 2 3 4 5, ये इसकी बढ़ाओ 6 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, n2 बराबर 10 की घात 7, आंसर लिखना लास्ट में 1 जूल, जूल ही मांगा बेटा, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। ठीक, अब रुक जाओ बेटा, ठीक है मैं वापस समझा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा सरल नहीं मानते, लेकिन यार बेटा प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, चलो जो भौतिक राशि देखी उसका विमीय सूत्र लिख दिया, ये विमीय सूत्र याद होना चाहिए, कार्य का अपने रट रखा है ml2 T-2। चलो एसआई पद्धति में संख्यात्मक मान, तो भैया कुछ भी नहीं दे रखा है, 1 जूल, जूल दे रखा मतलब 1 जूल दे रखा है, इसका मात्रक ये बनाना सिखाया मैंने अभी बहुत देर तक पहले, वही बस सिखाया, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। इसमें सीजीएस में ये करा n2 निकालना है, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, ये मात्रा का बहुत ध्यान रखना बेटा। चल सूत्र n1 u1 बराबर n2 u2, n2 का मान निकाला, गुणे वाला बट्टे में गया, n1 का मान 1, u1 का मान रखा, u2 का मान रखा ऊपर नीचे, ये आप चाहो तो इससे पहले ही काट सकते थे लेकिन नहीं, अब बढ़ा लो, ये बटे एस स्क्वायर उलट गुणित ए स्क्वायर, इससे ये ख़त्म। अब आपको काटापीटी करना है ऊपर नीचे, लेकिन दोनों के मात्रक सेम होना चाहिए, ये किलोग्राम है, ग्राम है, ये मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको मात्रक सेम बनने के लिए इसको 1000 लिखा, 1000 ग्राम। ठीक है, ये मीटर का स्क्वायर को लिखा 100 सेंटीमीटर, वर्ग चढ़ा दिया क्योंकि वर्ग था, वर्ग क्यूब होता है, क्यूब वर्ग जो भी हो वो चढ़ा पड़ता है। ग्राम अपनी जगह पर, ये ग्राम अपनी जगह पर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपनी जगह पर, ग्राम से ग्राम काट दिया, अरे कट रहा था तो ठीक है, ये 1000 आ गया। वर्ग होने के कारण इसको 2 बार लिखा, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ये वर्ग था 2 बार लिख दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दम दम 7 बार आ गया, 10 की 7, तो ये लास्ट में यहाँ से 1 जूल बराबर इतना सारा अर्ग। ठीक है, मैं ये आपको पहुँचाऊँगा लिख के, ये आपको इसी में से स्क्रीनशॉट लेके ना इसी में से उतारना है, उतारना नहीं है, मन से करना है, गलत सलत हो तो फिर देखना, ये टीप टाप के करना है एक बार। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे 100 बार वीडियो देख लो आप, जब तक खुद नहीं करके देखोगे नहीं आएगा, तो आपको इसको करके देखना है। मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ। चलो बेटा, अगले 2 लगभग वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज है लेकिन वही है। वायु में ध्वनि का वेग है 332 मीटर पर सेकंड, विमीय विश्लेषण विधि से इसे किलोमीटर प्रति आवर में मतलब नए मात्रक में परिवर्तित करो। ये बोल रहा है कि 332 मीटर पर सेकंड मतलब हर एक सेकंड में 332 ध्वनि इतनी दूर जाती है एक सेकंड में, तो उन्होंने बोला कि एक घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, मतलब मात्रक चेंज करके बदलना। ठीक है, चलो मात्रक चेंज करना है इसमें, पहले ये करते फिर वो देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, किलोमीटर से मीटर में बदलना है, मतलब चेंज करना है कुछ, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। पहले याद करो, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ये अलग अलग मात्रक है ना, ऐसा ही है ना MK से मात्रा की कुछ भी नहीं। ठीक है, अलग मात्रक है। 1 आवर मतलब 1 घंटा बराबर होता है 60 गुणित 60 सेकंड, याद कर लो ये। अरे 1 घंटे में 60 मिनट और हर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणित 60, 1 घंटे में 60 गुणित 60 मतलब 3600 सेकंड, और 1 किलोमीटर में कितने 1000 मिनट, ये याद करना पड़ेगा। ठीक, बाकी सब होगा तो वही देना, समझ जाओ वापस से। सबसे पहले इसमें मूल राशि कौन, मतलब जो मेन राशि है, मुख्य राशि वो कौन सी है, वेग। तो आंसर यहाँ से शुरू, वेग का विमीय सूत्र वो होता है m0Lt-1। ये वेग का बना के बता दूं, क्योंकि बल और विस्थापन का तो बल और कार्य का तो मैंने याद करवाया था, वेग का बता दूं। वेग होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन का L, समय का T, ऊपर गया तो जाएगा m0Lt-1। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि याद कम रखो लेकिन बनाना सीख लो। फिर वही यहाँ पर वो लिख देंगे, अभी लिख दूंगा मैं, एसआई पद्धति में नहीं, एसआई पद्धति नहीं, यहाँ पर पद्धति एसआई दे ही नहीं रखी। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञात संख्यात्मक मान तथा मात्रक, इधर अज्ञात संख्यात्मक मान तथा मात्रक। ठीक, अब इसको करना क्या है बता दूँ।
ये पूछ रहा है 332 मीटर पर सेकंड बराबर में कितना लिखूँगा, किलोमीटर पर हावर कितना लिखूँगा, कितना कि 1 मीटर में इतनी, तो 1 सेकंड में इतनी दूर जाती तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर, वो मगजमारी करना है आप लोग, ठीक, कर लेंगे ठीक है। चलो n1 क्या, तो इस बार देखा दे रखा है कि ध्वनि का वेग इसमें है 332 मीटर पर सेकंड में, मतलब 332 दे रखा है, मीटर पर सेकंड नहीं हो, मीटर पर सेकंड ये मात्रक में आएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक। मतलब आपको इससे मान निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उनने मात्रक बेचारे ने खुद दे रखा था। धन्यवाद बोलो, ठीक है। तो 332, ठीक है, 332 लिख दिया अपन ने n1 और मात्रक ये सेम इधर n2 है ही नहीं, कुछ भी निकालना ही है तो, और मात्रक जिसमें निकालना है वो u2 किलोमीटर प्रति हावर। सूत्र वही n1 u1 बराबर n2 u2, अब तो याद हो गया होगा, n2 गुणा बट्टे में n1 u1 अपॉन u2, ठीक है। 1-2 में तकलीफ आती है, फिर आप में पूरी प्रोसेस समझ लेते ना अपन, हाँ बोले यार ऐसे हो रहा है, अपन कर सकते, तो आपको प्रैक्टिस करना है 2-3 बार, फिर तो ऐसे हो जाएगा शानदार। n1 इस बार n1 दे रखा है, कितना दे रखा है 332, हमेशा एक ही दे रखते थे। u1 मीटर पर सेकंड, u2 किलोमीटर पर हावर, ठीक। चलो n2 332, अब कटे, मतलब एक था तो अपने गुणा कर दिया था वो, अब न तो कट रहा है न इसका गुणा, एक मतलब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उलट गुणित हावर मतलब घंटा प्रति किलोमीटर। चलो अपने को बदलना पड़ेगा, याद करो, काटा पीटी करने के लिए बदलना ही पड़ेगा, तो बड़े को ही छोटे में बदलो हमेशा, इसके लिए तो ठीक है, इसके लिए बड़े को छोटे में बदलो। तो देखो ये है मीटर में, ये किलोमीटर में, ये मीटर में, किलोमीटर में, किलोमीटर बड़ा होता है, ये घंटे में है और ये सेकंड में, तो जो बड़ा है उसको ही बदलो, ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। तो बदल किसी को भी सकते, लेकिन तकलीफ ज़्यादा आती ना। मीटर पर सेकंड, इसको कुछ भी नहीं करा, छोटे छोटे थे, ठीक है। पहले मीटर को बदलते आए थे उसमें, क्योंकि वो उससे भी छोटा था पहले वाले में, लेकिन अब तो ये बड़े है ना, बड़े को बदल लो। चलो बड़े को ही बदलो बेटा, 1 घंटे को, 1 घंटे बराबर कितना 60 गुणित 60 सेकंड, सेकंड है ना। और किलोमीटर, 1 किलोमीटर में किलोमीटर 1000 मीटर, देखो आ गया ना, सेकंड से सेकंड ख़त्म, मीटर से मीटर ख़त्म, ठीक। अब देखो क्या क्या है, n2 बराबर 332, 1 0 से 1 0 ख़त्म कर लो, 1 0 से 1 0 ख़त्म कर लो। अपन काट भी सकते हैं, 2 3 6 2 5 10, लेकिन नीचे 10 भाग देने में फ़ायदा रहता है, ठीक। तो रहने दो उसको, गुणित 6 4 36 बटे 10। चलो n2 बराबर, जब इसका गुणा करेंगे तो मैं कर दूँ, समय नहीं बिगाड़ू बेटा, ठीक है। ये आएगा 1195.2, ठीक। ये बेटा गुणा कर लेना, गुणा याद नहीं है क्या, कर लोगे तुम गुणा, बटे 10, ये गुणा आपको करना है बेटा। हो चलो 10 इसलिए रखा, 10 का भाग देने पर केवल 0.1 अंक, मतलब यहाँ आ जाती है 1 अंक बाद इधर से, ठीक है। तो इसलिए मैंने 10 का उबेर के रखा है, 1 अंक बाद यहाँ 0 लगा लो, ठीक है। 10 का भाग देने का मतलब ये तो सिखा देंगे बेटे, तो भाग तो सब सवालों में। तो क्या करा है, 10 का भाग दे दिया, 332 36 का गुणा करा, ये आया 1195.2, और 10 का भाग दो तो थोड़ा सा, ठीक है। चलो n2 आ गया, आंसर लिखोगे ये 332 मीटर पर सेकंड बराबर, मतलब 1 सेकंड में अगर 332 जाती है तो किलोमीटर प्रति हावर के हिसाब से कितनी जाती है, 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो अपन बोलते हैं ध्वनि आवाज़, वो 1 सेकंड में 332 मीटर जाती है, मतलब 3 सेकंड में 1 किलोमीटर, ये अपन सब बताएंगे आगे। लेकिन अगर किलोमीटर प्रति हावर में निकाले तो 1 घंटे में कितनी जाती है, 1195.2 किलोमीटर, मतलब 1000, मतलब 1000, मतलब 1100 किलोमीटर से भी ज़्यादा 1 घंटे में, ठीक है। चलो इसको 2 मिनट समझा दूँ वापस से, क्योंकि IMP ये भी मेरे निगाह में। चलो वीमी सूत्र तो लिख दिया इसका अपन ने, लेकिन वीमी सूत्र का उपयोग नहीं करा, क्योंकि इनने मात्रक दे रखा था और संख्यात्मक मान दे रखा था। मात्रक इसमें निकालना है और n2 निकालना है। सूत्र लगाया, सूत्र में लगाने के बाद मान रखा n1 का, n2 तो निकालना ही होगा,
n1 का मान रखा, u1 का मीटर पर सेकंड का, ठीक है, u2 का किलोमीटर प्रति आवर, ये अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर, इसको उलट गुणित करा। अब यहाँ टेंशन ये हो गई कि यार अपने को अब काट नहीं पा रहे एक को भी, तो ये मीटर से मीटर मत काटना, 1 किलोमीटर है, ये पूरा किलोमीटर हो बेटा, तो अपने किलोमीटर को मीटर में बदल दिया और घंटे को सेकंड में बदल दिया, ये याद रख लेना, ठीक है। कट गया, 0 से 0 ख़त्म, 36, तो 332 गुणे 36 बटे 10, गुणा करा बटे में 10 और 10 इधर लगा दी, ठीक है। तो ये लास्ट में उत्तर यहाँ से 332 मीटर पर सेकंड बराबर किलोमीटर प्रति आवर, तो बीच में ये संख्या लिख दी। चलो अब ये जो है ये मैं आपको पूछूँगा, ये आपको इसी में से करके देखना है, ठीक है। पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब मतलब एक अपन ने इतनी बड़ी कोठी ले ली, जरा सी 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर ऊंची, मतलब ऐसे टंकी ले ली छोटी सी, उसमें बोले कितना ग्राम पानी आएगा, 1 ग्राम, 1 ग्राम पानी आएगा कितने में, 1 सेंटीमीटर लंबी 1 सेंटीमीटर चौड़ी, तो बोले अगर मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, 1 मीटर क्यूब मतलब एक बड़ी सी टंकी ले ली जिसका और एक वो ले ली होदी जिसका लंबाई में 1 मीटर, एक चौड़ाई 1 मीटर, एक ऊंचाई 1 मीटर है, तो उसमें कितना पानी आएगा, मतलब घनत्व पूछ रहे एक प्रकार से, ठीक है। तो घनत्व के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, यहाँ नहीं अभी तो डायरेक्ट मात्रा निकालते। उन्होंने बोला है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो कितना आएगा, कितना किलोग्राम आ जाएगा 1 मीटर क्यूब में, यही निकालना है। तो बस यही करेंगे अपन पूरा। तो देखो शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये अच्छा है, इनने भी वो डायरेक्ट मात्रक दे रखे। तो पहले देखो है क्या चीज़, घनत्व। तो घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व का विमीय सूत्र बताओ, घनत्व का विमीय सूत्र ml-3T0 निकाल के बताऊँ घनत्व का क्या। और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, द्रव्यमान का m l l l l गया 3, ऊपर गया तो t है ही नहीं। चलो हालांकि अपने को विमीय सूत्र की जरूरत नहीं, लिखना पड़ेगा, विमीय विश्लेषण विधि बोलिए तो, ठीक है। इधर ज्ञात संख्यात्मक तथा मात्रक, अज्ञात संख्यात्मक तथा मात्रक, संख्यात्मक मान हो बेटा, संख्यात्मक मान। चलो n1 ज्ञात वाला, तो 1 ग्राम दे रखा था बेटा इसमें, तो 1, तो ग्राम नहीं लिखेंगे, ग्राम और ये कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर मात्रक में हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो ऐसा बच्चा जो बहुत मेहनत कर सकता है बेटा, वो यहाँ तक वीडियो देखने के बाद यहाँ पर स्टॉप लगा देना, बोला इसको मैं मन से करके देखूँगा। जो बच्चा ज़्यादा मेहनती है बोले मन से देखूँगा इसको करके, ठीक है। फिर भी नहीं आएगा तो फिर एक बार इसको प्ले वापस कर लेना, मैं तो पूरा करूँगा, ठीक। जो बच्चा कर सकता है वो यहाँ पर स्टॉप लगा के शुरू करना, ठीक है, क्योंकि यही लास्ट करूँगा इसमें। चलो इसमें क्या n2 निकालना है और u2 काय में दे रखा है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये दे रखा है बेटा, मतलब निकालना है इसमें, और दे रखा मात्रा में। सूत्र n1 u1 बराबर n2 u2, u2 n2 निकालना हो, n2 हमें सब में n2 निकालना है, n1 u1 अपान u2, n1 1, u1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बटे में u2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये भैया ख़त्म, इसका कोई मतलब नहीं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी उलट गुणित मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। बदलो बदलो, ये ग्राम में है, किलोग्राम में, ये मीटर में है या सेंटीमीटर में, बड़े से छोटे में बदलना है, ये तो अपन बता चुके बेटा अभी। तो ग्राम अपनी जगह पर, सेंटीमीटर क्यूब अपनी जगह पर, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, और घात 3 क्यों, और यहाँ घात 3 है इसलिए घात 3 है, ये ध्यान रखना इसका, घात 3 चढ़ा दी और मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, किलोग्राम 1000 ग्राम, अरे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। चलो कर लो बस।
चलो ग्राम से ग्राम तो कट रहा बेटा, बधाई हो। और ऊपर सेंटीमीटर क्यूब 3 बार लिखना है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 3 बार लिखना बेटा हो, 3 बार लिख दिया। बटे में हो, बटे में क्या क्या चल रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब चल रहा है, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब चल रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब को लिख दो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक। और बचा ये 1000, फिर से देख लो, ग्राम से ग्राम ख़त्म, 1000 बचाव पड़ेला है। सेंटीमीटर क्यूब तो 3 बार लिख दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और 1000 क्यूब मतलब 3 बार, सॉरी 100 सेंटीमीटर का क्यूब मतलब 3 बार, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 1 से 1 ख़त्म, 1 से 1 ख़त्म, 1 से 1 ख़त्म। चलो 0 2 0 ख़त्म, 1 0 और ख़त्म, 1 2 3, केवल 3, या n2 बराबर लिख सकते हैं 10 की घात 3, 3 0 तो 3, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इतनी बड़ी टंकी है, सेंटीमीटर क्यूब वाली छोटी होती है, उसमें 1 ग्राम पानी आएगा, तो कितने किलोग्राम आएगा। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची जो बना लोगे होदी आप टंकी, उसमें आएगा 10 की घात 3 किलोग्राम। 10 की घात 3 किलोग्राम मतलब 1000 किलोग्राम। आप तोल के देख लेना, 1000 किलोग्राम आएगा बेटा, अगर उसमें आप पानी भर के रखोगे तो, ठीक है। ये सवाल मतलब कल वो रोक के, मतलब थोड़ा सा देखने मैं बोल चुका हूँ, जहाँ बोल चुका हूँ वहाँ रोक के ना देख लेना बेटा, नहीं तो फिर टिप नहीं है। इसको आपको मन से करना पड़ेगा, वीडियो में देख के, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो।